शांति। आज 27 मार्च 2026 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 27th March 2026 and it's फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। हम सबकी प्यारी परम आदरणीय दादी जानकी जी, जिन्हें बाबा विदेही जनक के नाम से पुकारते थे, बहुत सारी उनकी विशेषता है। जिन्होंने 104 वर्ष की आयु में अपना शरीर छोड़ा, उनके साथ के बहुत सारे अनुभव बहुत सारे भाई बहनों को होने चाहिए। तो उनका आज पुण्य स्मृति दिवस है। ये पूरा मार्च मास महान आत्माओं का एग्जिट मास बना हुआ है। परम आदरणीय गुलजार दादी, अभी हमारी 3 वरिष्ठ दीदियाँ, जिनका भी ड्रामा में छोटा मोटा पार्ट नहीं है, जैसे बनारस काशी की सुरेंद्र बहन जी, जिनको बाबा ने देखो भक्ति मार्ग का गढ़ कहेंगे, बनारस को या काशी को, जहाँ पर लोग मुक्ति के लिए जाते हैं। तो वहाँ की निमित्त आत्मा कुमारी स्टेज में वहाँ पर गए थे, उनका शरीर छोटा। उसके बाद हमारे कलकत्ता की बहुत सीनियर दीदी कानन बहन जी, जिन्होंने इतनी साल सेवा किया, तो उनका शरीर छूटा। और मधुबन में हमारी परम आदरणीय गीता दीदी जी, जिनका भी जीवन बहुत मोटिवेशनल है। तो इनकी कहानी कभी समय मिला तो सुनेंगे। और इसी मास में हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी का भी शरीर छूटा था। और उस समय इंसिडेंटली कोविड चल रहा था, और हम मधुबन में होते हुए भी उस फंक्शन में जा नहीं पाए क्योंकि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन थे। तो दादी जी का संकल्प था, ये दादी जी को सिद्धि प्राप्त थी कि जो वो संकल्प करती थी बाबा उसे पूर्ण करता था। तो दादी जी का संकल्प था कि मेरे अंतिम समय पर ज़्यादा खर्चा नहीं हो, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन सादगी में बिताया था। तो वैसे ही हुआ, ड्रामा प्लान अनुसार कोविड के वक्त शरीर छूटा, बहुत कम लोगों के बीच में वो सब विधियाँ हुई। तो बहुत सारा रहस्य इसमें समाया हुआ है। आज उनके क्लासेस में से 16 पॉइंट्स निकाल के हमको दिए हुए हैं चिंतन करने के लिए। तो हम सब ये बातें देखने वाले हैं। पहले आते हैं आज की मुरली के ऊपर। नए लोगों को कैसे समझाना चाहिए ज्ञान को, उसके ऊपर आज की मुरली है कि कैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर है और कितना सरल करके सब्जेक्ट को समझाया है। तो कोई प्रश्न नहीं रह जाता है जब निश्चय पक्का होता है। बाबा ने इतना स्पष्ट किया है कि कैसे शिव बाबा इस पुरानी दुनिया में आकर बच्चों को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, उसका पूरा स्पष्टीकरण दिया है। तो ये रूहानी सेवा शिव बाबा और उनके बच्चों के सिवाय कोई कर नहीं सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आज का
स्वमान हम 3-4 ले सकते हैं। ये तीनों स्वमान हमेशा साथ में जाते हैं। इसकी गहराई में थोड़ा जाएंगे और इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। ये 3 शब्द भक्ति मार्ग के हैं और बाबा ने उसे आज साकार मुरली में सुनाया है कि तुम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ हो। ये साधारण शब्द नहीं है, बहुत दिव्य शब्द है। बाबा के कुछ बच्चे ऐसे ही बाबा के शब्दों का महत्व कम कर देते हैं, माना कैजुअली बोल देते हैं, लेकिन ये वैसे है नहीं। एक एक शब्द की अगर गहराई में जाओ तो बहुत श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव हो सकता है। अब ये त्रिनेत्री का ही शब्द देखो। त्रिनेत्री का मतलब होता है जिनको 3 नेत्र है। अभी नॉर्मली तो 2 ही नेत्र होते हैं। अंग्रेजी में कहते थर्ड आई ऑफ विजडम। तो शास्त्रों में कहानी हम सब जानते हैं कि शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया है और कहते हैं कि जब उसका तीसरा नेत्र खुलता है तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। अभी ये बहुत अच्छी कहानी है मेरे हिसाब से कि जब हम बच्चों का तीसरा नेत्र खुलता है तो हमारे अंदर ये ईश्वरीय ज्ञान जैसे जैसे धारण होने लगता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि बाबा के बच्चे संगठन में तपस्या करने लगते हैं तो विश्व का महापरिवर्तन होता है। तो इसका यथार्थ आध्यात्मिक रहस्य ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि शंकर कौन है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि शंकर माना अशरीरी तपस्वी रूप। अभी उसको निर्वस्त्र दिखाया है और हमेशा तपस्या में दिखाया है। तो शंकर वास्तविकता में और कोई नहीं, लेकिन हम सब बच्चों का अशरीरी अवस्था में तपस्या किया हुआ रूप ही शंकर है। तो शंकर हम सब है अगर हम अशरीरी अवस्था में रहते। भाई निर्वस्त्र माना क्या? तो लौकिक वाले तो शरीर को ही देखेंगे, उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि देह भान में ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो वो श्री कृष्ण की कहानी को भी देहभान में ही समझते हैं और उसे दिव्य कर्तव्य कहते हैं। अभी किसी के कपड़े चुराना, इसमें कौन सा दिव्य कर्तव्य है? या मटकी फोड़ना, कपड़े चुराना, इसके पीछे का राज बाबा ने हमको समझाया है कि वस्त्र चुराना मतलब कि देहभान और देह अभिमान रूपी वस्त्र, ये शरीर को भी वस्त्र कहा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता में। वो श्लोक हमने देखा हुआ है, मैं फिर से उन श्लोकों में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल करके सुना रहा हूँ। तो ये शरीर रूपी वस्त्र के भान से हमको शिव बाबा दूर करते हैं, देह से देही अवस्था में स्थित कराते हैं। यही है वस्त्र चुराना, जो शिव बाबा ने हमारे वस्त्र चुराए। अभी ये 2 या 3 चरित्र मिक्स हुए हैं, एक ब्रह्मा का चरित्र, एक श्री कृष्ण का चरित्र और एक शिव बाबा का चरित्र। और इसका भी आधार अभी का संगम युग है, क्योंकि जब शुरुआत में ब्रह्मा बाबा से मिले तो लोगों को ब्रह्मा बाबा के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो लोगों को लगा कि श्री कृष्ण की आत्मा ही ये सब करा रही है, लेकिन कराने वाला तो निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा है। तो ये तीनों साथ में होने के कारण, जैसे आज की मुरली में आया है, ब्रह्मा ही विष्णु है। तो ये एक ही आत्मा है जो संगम युग पर
ब्रह्मा बनती है, वही सतयुग में श्री कृष्ण बनती है। तो उनके द्वारा वो साक्षात्कार हुआ बहुत आत्माओं को। तो उन्होंने समझा यही है, लेकिन कराने वाला तो शिव बाबा है। तो ये तीनों चरित्रों को मिलाया गया है। तो ना कि श्री कृष्ण ने, परंतु शिव बाबा ने देह भान रूपी वस्त्र चुराए। अभी इसकी क्या कहानी भक्ति मार्ग में बना के रखी है। ऐसे ही शंकर को निर्वस्त्र क्यों बताया है? तो ये जो भक्ति मार्ग में कहावत है कि नंगे आए थे नंगे जाएंगे, तो आत्मा तो नंगी ही है। तो आत्मा नंगी है, इसका मतलब अशरीरी है। तो हम सब अशरीरी है। और जब हम बाबा के बच्चे संगठन में, ये संगठन की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। संगठन में जब मेजॉरिटी बाबा के बच्चे पूरे विश्व में तपस्या करते हैं, तब ये विनाश ज्वाला जागृत होती है। तब ये पूरा पिक्चर फिट बैठता है। त्रिनेत्री का मतलब क्या है? ऐसी भी कहानी बताई है कि शिव को कामारी बताया हुआ है। जैसे आज के मुरली में आया है कि शिव और शंकर के चरित्र को मिलाया गया है। देखो, शंकर को सूक्ष्म देहधारी और शिव निराकार है, ये सब हम 7 डेज कोर्स में बताते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ये मुरली नए लोगों के लिए नहीं है। आज के भी मुरली में बाबा ने कहा पहले 7 डेज का कोर्स करना है, ज्ञान को अच्छी तरह समझना है, और फिर ये मुरली सुनना और पढ़ना चाहिए। नहीं तो समझेंगे नहीं, या फिर गलत अर्थ निकाल सकते हैं। तो शिव का एक, बहुत सारे नाम है। एक तो कामारी है, और शिव का दूसरा नाम है निशाचर। अभी निशा रात्र, रात्रि को निशा कहते हैं। मैं अभी उड़ीसा से आया तो वहां पर नशा को उड़ीसा में निशा कहते हैं, लेकिन संस्कृत में निशा अर्थात रात्रि होती है। तो निशाचर माना रात को आने वाले, वो है शिव। तो कामारी का मतलब क्या हुआ? तो कहानी बताती है कि कामदेव ने अपने बाण मारे, तो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उसको भस्म कर दिया। अभी ये भी, ये त्रिनेत्री के साथ कहानी जाती है कि जब हम बच्चों का तीसरा नेत्र खुलता है, तो हमको दूध का दूध और पानी का पानी जिसको कहते हैं, माना शरीर और आत्मा, ये दोनों स्पष्ट दिखाई देते हैं। है आत्मा, लेकिन वो शरीर द्वारा कर्म कर रही है। इसका मतलब जब आत्मिक दृष्टि पक्की होने लगती है, जो बहुत बड़ी साधना है। ना कि आजकल के कुछ सन्यासी, सभी नहीं, कुछ सन्यासी स्त्री के तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर देखा तो वृत्ति चंचल हो सकती है। और इसीलिए शायद कुछ सन्यासियों ने स्त्री को नरक का द्वार कहा हुआ है। लेकिन बाबा का तरीका देखो कितना सुंदर है। बाबा ने कहा आप तीसरे नेत्र से देखो, थर्ड आई ऑफ विजडम से देखेंगे तो हमको शरीर दिखाई नहीं देगा। आत्मिक दृष्टि जब पक्की होंगी, ये बहुत बड़ी साधना है। आत्मिक दृष्टि पक्की होंगी तो काम विकार का खात्मा हो जाएगा। तो शिव बाबा हमारा तीसरा नेत्र खोलते हैं, और तीसरा नेत्र खुलने से, आत्मिक दृष्टि पक्की होने से, अभी ये सब एक बात नहीं है, सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो हम तीनों शब्द एक साथ लेंगे। स्मृति, दृष्टि, वृत्ति और कृति, ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। शुरुआत स्मृति से है, क्योंकि स्मृति से समृद्धि आती है। तो आत्मिक स्मृति से आत्मिक दृष्टि बनती है, आत्मिक दृष्टि से आत्मिक वृत्ति बनती है, और कृति में भी सोल कॉन्शियस होके कर्म करेंगे तो हम इन विकारों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो त्रिनेत्री ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
और एक शब्द मैं इसके साथ लेना चाहूंगा, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। ये अंग्रेजी का शब्द है। अभी मुझे ये शब्द पसंद है। बाबा ने इसके ऊपर अव्यक्त मुरली चलाई है, महसूसता की शक्ति। थोड़ा अव्यक्त मुरली के सार को देखेंगे। बाबा ने कहा, जब तक महसूसता नहीं है तब तक परिवर्तन हो नहीं सकता। अनलेस यू रियलाइज यू कांट चेंज। जब तक हम महसूस नहीं करते, और महसूसता कब आएगी, तो अंग्रेजी का शब्द है रियलाइजेशन। अब ये शब्द जिसने भी कॉइन किया है उसने कुछ सोचा तो होगा। इस शब्द को अगर हम डिवाइड करते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स में, तो हमको इजी हो जाता है समझने में कि रियल आइज, रियलाइजेशन में रियल आइज है। रियल माना सत्य, आइज माना आंखें। जब सत्य ज्ञान की आंखें खुल जाती है तब रियलाइजेशन यानी महसूसता होती है कि मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, कोई मरता नहीं है, हर एक आत्मा है। और आत्मिक स्मृति में हम स्थित रहने लगते हैं। आत्मा आदि अनादि पवित्र है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है, वो केवल वस्त्र बदलती है। तो मोह समाप्त हो जाता है, विकार ही समाप्त हो जाते हैं। इसी को रियलाइजेशन कहा है। तो त्रिनेत्री की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा इस समय के मार्केटिंग वाले लोगों के बारे में जानेंगे। अभी जब ये तीसरा नेत्र खुलता है तो डेफिनेटली जिनका तीसरा नेत्र खुला है, ऑटोमेटिकली उनके अंदर कुछ पावर्स आने लगती है। अब ये आत्मिक शक्ति केवल बाबा के बच्चों के पास नहीं है, दुनिया वाले भी लोगों के पास है। बाबा ने भी इसका मुरलियों में जिक्र किया हुआ है कि दुनिया में आत्मिक शक्ति है, उनके पास परमात्मा का यथार्थ नॉलेज नहीं है। तो जब ये आत्मिक शक्ति जागृत हो जाती है तब बहुत सारे पावर्स आते हैं। और उसमें से कुछ कोर्सेस आजकल ऑनलाइन चालू हो गए हैं। वो थर्ड आई कोर्सेस बोलते हैं। तो थर्ड आई ये शब्द शास्त्रों में है। अभी तो उसका मार्केटिंग चल रहा है। माना वो बच्चों को सिखाते हैं कि आंखों के ऊपर पट्टी लगाकर, काली पट्टी लगाकर आप पढ़ाई कर सकते हो, और आंखों के ऊपर काली पट्टी लगाकर आप नोट का नंबर भी पढ़ सकते हो। ये सब सिखाते हैं, लेकिन इससे फायदा क्या है मुझे समझ में नहीं आता। अच्छी आंखें दी हुई है परमात्मा ने, प्रकृति ने, तो पट्टी लगाकर क्यों पढ़ना चाहिए। पर वो पावर है, और पावर का अपना नशा होता है। अभी समझो किसी को आंख नहीं है, उसे आप ये सिखाते हो तो मैं समझ सकता हूँ। हमारे जो दिव्यांग भाई बहने हैं जिनकी आंखें नहीं है, वो भी अभ्यास से नोट को पहचान लेते हैं। देखो, मैंने एक आत्मा का अनुभव सुनाया था। बनारस में हमारे भाई है जिनको बहुत कम उम्र से आंखें नहीं है, लेकिन वो अपना लिटरेचर संभालते हैं। सोचो, मैं उनको पूछा आपको कैसे पता चलता है कौन सी नोट आई है, कितने पैसे दिए, बोला अभ्यास से पता चल जाता है। तो ये आत्माएं भी जिनकी दृष्टि, स्थूल दृष्टि नहीं है, वो भी पहचान लेते हैं। हमने तो ट्रेन में भी देखा है, जो लोग पैसे की भीख मांगते हैं उनसे भी पूछा आप कैसे पहचान लेते हैं, बोला हमारे हाथ ट्रेन हो गए, कितने का कॉइन है ये हम समझ लेते हैं। स्पर्श से वो समझ लेते हैं। उनकी लिपि होती है, ब्रेल लिपि। तो फिर इसमें हमको क्यों जाना चाहिए, लेकिन लोग इसको पावर समझते हैं। तो सच्चा त्रिनेत्री बनना है हमको, इन सब बातों में जाना नहीं चाहिए। पहले ऐसे भी लोगों का वर्णन है जो दूर की बातों को देख सकते हैं। ये भी एक पावर है, इसको क्लेरवोयंस कहते हैं। क्लेरवोयंस माना आप बैठे भारत में हो, लेकिन आप अमेरिका में क्या चल रहा है यहाँ बैठे बैठे देख सकते हो, ना कि टीवी और मोबाइल पे। अभी तो एनर्जी लॉकडाउन लगने के चांसेस है।
हमको नहीं पता आगे ड्रामा में क्या सीन आने वाला है, लेकिन ये शब्द अभी सोशल मीडिया पे आने लगा है, एनर्जी लॉकडाउन। बाबा ने एक बार हमारी परम आदरणीय मनमोहिनी दीदी को पांडव भवन से कलकत्ता का मेला दिखाया था। अभी ये हमने वरिष्ठों से सुना है, सच तो शिव बाबा जाने, लेकिन ये पॉसिबल है। तो त्रिनेत्री बहुत बड़ा टाइटल है, और इसी के साथ दो और टाइटल है, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। अभी त्रिकालदर्शी टाइटल को हमने कितने बार देखा है सफलता के साथ। दुनिया में कहावत है, सोच समझ के कर्म करो, पहले सोचो फिर समझो और फिर कर्म करो। बाबा कहते त्रिकालदर्शी बन के कर्म करो तो आपको हर कर्म में सफलता मिलेगी। माना हर कर्म का आदि मध्य अंत जानकर फिर आप कर्म करेंगे, क्योंकि अभी जो हम कर्म करेंगे वो हर कल्प में रिपीट होने वाला है। तो ये त्रिकालदर्शी भी मामूली नहीं है। शास्त्रों में कहानियां लिखी है ऐसे ऋषि मुनियों की जो तीनों कालों को देखते थे। देखो अभी बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं लौकिक की, जो विनाश का डेट बता रही है, तारीख बता रहे हैं, क्या होने वाला है ये बता रहे हैं। आप सोचो, ये सब वीडियो भरे पड़े हैं सोशल मीडिया से। तो बाबा ने एक बार कहा था कि आप मुझसे विनाश की डेट मत पूछो, मेरे ज्योतिषी बच्चे हैं उनसे पूछो, मैं नहीं बताऊंगा। ये बाबा ने एक मुरली में कहा था। अभी मैं वो देख रहा हूँ, बहुत लोगों की प्रेडिक्शन सच निकल रही है, एक्यूरेट निकल रही है। तो ये विज्ञान है, और कुछ लोगों को ये वरदान भी होता है। ऐसे बहुत लोग इतिहास में भी होके गए हैं जिन्होंने पहले से ही आगे क्या होने वाला है ये बताया हुआ है। जैसे कलयुग का वर्णन है, कल की अवतार का वर्णन है, ये सब बातें बताई हुई है। तो इनको भी त्रिकालदर्शी कहा जा सकता है। बहुत सारे पवित्र आत्माओं ने सतयुग का वर्णन किया हुआ है। नहीं तो आप सोचो, क्रिश्चियनिटी में हेवन का वर्णन है, इस्लाम में जन्नत का वर्णन है, और भारत में स्वर्ग का वर्णन है। ये वर्णन आया कहाँ से? कहीं से तो ये निकला हुआ है। तो त्रिकालदर्शी का यथार्थ अर्थ है कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना, जो केवल शिव बाबा ही हमको बता सकते हैं। तो शिव बाबा के द्वारा हमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी। अब ये त्रिलोकीनाथ की पॉइंट, इसको भी समझना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आप परम धाम के नाथ नहीं हो, हम तो इस साकार दुनिया के नाथ बनते हैं। निराकारी दुनिया में हम निवास करते हैं, सूक्ष्म वतन ट्रांजिट प्लेस कहेंगे, थोड़े समय के लिए होते हैं, बाद में उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो त्रिलोकीनाथ एक प्रकार से देखा जाए तो बाबा ने कहा था, तुम परम धाम के मालिक वैसे बनते नहीं हो, तुम साकार दुनिया के मालिक बनते हो। तो इसको भी अच्छी तरह से समझना है यथार्थ रूप में। लेकिन ये तीनों शब्द एक साथ जाते हैं, काफी समय हमने इसके ऊपर लिया। इंजेक्शन की बात लिया जाए तो इंजेक्शन माना क्या? तो ये ज्ञान ही इंजेक्शन है। बाप के द्वारा हमको ये ज्ञान, रूहानी ज्ञान का इंजेक्शन मिलता है। देखो दुनिया में जिस्मानी सेवा करने वाले कितने लोग हैं, वो सब जिस्म की सेवा करते, जी किसी को अनाज खिलाना या कपड़े देना, अभी वो भी जरूरत होती है। लेकिन आज कलयुग है तो लोग उसका भी फायदा उठाते हैं। तो सच्ची सेवा है रूहानी सेवा। तो रूहानी सेवा बाबा और बाबा के द्वारा बाबा के बच्चे यही कर सकते हैं। जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है तो बाबा ने आज कहा कि ये पुरानी दुनिया का सुख, जहां पर माया कंपटीशन करती है स्वर्ग के साथ में, क्योंकि आपको ऐसे दिखाएगी यहाँ पर ही स्वर्ग है, ये पुरानी दुनिया का सुख काग विष्ठा के समान दिखाई देता है। मना बुद्धि यहाँ से निकल जाती है, हमको ये स्पष्ट अनुभव होता है ये अल्पकाल का सुख है। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। आज ब्रह्मा और विष्णु का राज बाबा ने फिर से टच कराया।
और बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। केवल ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा नहीं, हम सब ब्राह्मणों की नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। ये थोड़ी नई बात, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं, हम सब है। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। आज बाबा ने स्पष्ट बताया कि ज्ञान का सागर पतित पावन सुख का सागर शिव बाबा है, और उन्होंने ही बैठ भारत खंड को स्वर्ग बनाया, न कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर श्री कृष्ण बना। तो श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण की माता हो गई। ये गुप्त बातें हैं, इसलिए नए बाबा के बच्चे हैं, उनको भी ये बातें शुरुआत में समझ में नहीं आती है। बाहर वालों को तो ये मुरली भेजनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उल्टा वो डाउट लेने की चांसेस है। इसलिए बाबा का ये ज्ञान केवल जो रेगुलर 7 डेज कोर्स करके बहनों द्वारा, भाइयों द्वारा जो मुरली सुनते हैं, उनको ही सुनना चाहिए। सूक्ष्म वतन का भी राज बाबा ने बताया कि सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आ गया। तो बाबा ने ये सब भक्ति मार्ग के बिलीफ को चैलेंज किया है। सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वहां जानवर आदि होते नहीं है। तो ये सब गुह्य बातें बाबा ने आज की मुरली में बताया है। श्री श्री 108 रुद्र माला कही जाती है, वो सब शिव के गले का हार है। तो ये सब बातें हमने बहुत बार देखी है, इसलिए हम इसमें समय नहीं देते। हम आते हैं वरदान के ऊपर। आज के लिए एकदम परफेक्ट वरदान है। बाबा ने कहा विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। ये बहुत पावरफुल चिंतन करने जैसी बात है, इसको लाइटली नहीं लेना। विशेष करके जो आत्माएं ऐसे एरिया में रहते हैं जहां विनाश की लीलाएं चल रही है, बाबा के बच्चे होंगे। ईरान के आसपास गल्फ कंट्री में कितने सारे भारतीय लोग वहां पर है, भारत सरकार उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, और ये सब मामला इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखो, अभी जैसे ही ये ग्लोबल लिविंग रूम हो गया, एक कोने में कमरे में कुछ होता है तो पूरे कमरे के ऊपर उसका असर आता है। ये जो अमेरिका और ईरान इसराइल इनका जो युद्ध हुआ, उसका असर पूरे विश्व के ऊपर आ रहा है। पूरे विश्व की इकोनॉमी हलचल में आ रही है, और हम अभी एनर्जी लॉकडाउन के क्राइसिस पर है। एनर्जी लॉकडाउन हो जाएगा, महंगाई जबरदस्त बढ़ेगी। तो ऐसे समय पर लाइट हाउस हो जाएंगे तो हमारा स्थूल शरीर दिखाई नहीं देगा। तो बाबा ने ये बहुत बार कहा, बीच बीच में ये अभ्यास करो, 1 सेकंड में धारण करो, 1 सेकंड में न्यारे हो जाए। तो जब हमें लोग देखेंगे, उन्हें भी ये साक्षात्कार होगा कि ये लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। ऐसे उमंग उत्साह में सदा रहेंगे तो हर कार्य में हमको सफलता मिलेगी। और बाबा का हाथ पक्का पकड़ के चलना है, फेथफुल होके चलना है। भले हम कमजोर है, लेकिन हमारा साथी सर्वशक्तिवान है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे हमेशा विजयी बनेंगे, जो बीती बातों को बिंदी लगाकर आगे बढ़ेंगे। अभी दादी के 16 पॉइंट है, हर एक पॉइंट केवल आप पढ़ के थोड़ा उसके ऊपर चिंतन करेंगे तो भी उसका स्वरूप बन जाएंगे। दादी की बहुत सारी बातें हम सुना सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को हम देखेंगे। वैसे तो हर बात बिल्कुल स्पष्ट है, किसी की गलती को चित्त पर न रखना है। चित्त साफ रहेगा तो चैन से रहेंगे, और चित्त में मैल होगा तो बेचैन रहेंगे। कितनी सिंपल बात है। अगर बाबा से प्राइज लेना है तो नियमों पर चलो, थोड़ा भी कहाँ लगाव या झुकाव नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों से प्यार मांगो नहीं, मांगने के बजाय स्वमान में रहो और सबको मान दो, तो अपने आप प्यार के पात्र बन जाएंगे। मेजॉरिटी लोग प्यार या सम्मान मांगते रहते, मांगना नहीं है, स्वमान में रहना है, सबको देना है।
तो मिलेगा। बड़ी बात को छोटा करना या छोटी बात को बड़ा करना, ये हमारे हाथ में, इससे सूली से काटा हो जाएगा। और मनोबल को इतना बढ़ाओ कि कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। तो ये सब बातें हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, समान है आज का, कि हम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ है। मास्टर रूहानी सेवाधारी है, मास्टर ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। स्वयं सुप्रीम रूह द्वारा हमें ज्ञान का इंजेक्शन मिलता है, जिससे हम स्वयं भी विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। हमारी जैसे रूहानी सेवा कोई कर नहीं सकता। विनाश के समय पेपर में पास होने के लिए लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, 1 सेकंड में शरीर धारण करना है, 1 सेकंड न्यारे हो जाना है, उमंग उत्साह से हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त होगी और फेथफुल बनकर सर्वशक्तिवान का हाथ पकड़ना है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि रहेंगे तो सदा विजय होंगी। बीती बातों को बिंदी लगाकर आगे बढ़ना है और किसी की गलतियों को चित्त पर नहीं रखना है। सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे खत्म करना है। अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है, इसलिए साइलेंस में रहकर शक्ति को जमा करना है। प्यार मांगने के बजाय सम्मान में रहना और सबको मान देना है। और मनोबल को ऐसा बढ़ाओ